गुड मॉर्निंग क्लास। तो आइए हम लोग सिपाही की माँ को शुरुआत करते हैं, जो कि इसके लेखक है मोहन राकेश। पूछेगा कि बताइए जो सिपाही की माँ किस प्रकार की विधा या संदर्भ में लिखा गया, तो आप क्या लिखेगा? एकांकी, जीवन के एकांकी यानी जीवन के उस भाग को दर्शाया गया है जो एक माँ, एक बेटा, एक बेटी अपने अकेलापन में सोचती है और परेशान रहती है। एकांकी उसी को ना कहते हैं। जैसे आप लोग भी यहाँ से पढ़ के चले जाएंगे तो कुछ यहाँ की यादें रहेगी, कैसे चिट्ठी देते रहे, कैसे नंबर लेते रहे ना, जब मास्टर साहब न रहते तो कैसे चुप्पे चुप्पे बतिया के कोशिश करे ना, ठीक है। कहीं मास्टर रहता तो अंकी देखते रहे। सिपाही की माँ शुरू करते हैं। सिपाही की माँ मोहन राकेश, शुरुआत करें। पात्र, सबसे पहले पात्र है, पात्र में आएगा बिस्नी, मुन्नी। मुन्नी कौन है पता है आपको? सिपाही की माँ की बेटी है। और कुंती कौन है? पड़ोस की रहने वाली है। दीनू भी है और एक लड़की, दो लड़की। मानव उसका बेटा है और सिपाही, करेक्ट है। सिपाही जो कि चुपचाप सुना करो बउआ लोग, तुम लोग देश के भविष्य, माता पिता के कथी हो, माथे की कथी हो, तिलक हो। चले शुरू करते हैं कहानी। सिपाही की माँ, किसकी माँ? केकर माँ? देहात के घर का आंगन। देखो कितना सुंदर है, ये नाटक एक तरीके का है। अगर हम लोग नाटक खेलते तो कैसे खेलते? देखिए दृश्य कैसा होगा। देहात के घर का आंगन, देहात के घर का अंधेरा और सीलदार आंगन के बीचों बीच एक खस्ता हाल चारपाई पड़ी है। एक और खस्ता हाल का मतलब टूटा न रहे, और चार न है तो कथी दो न है, न रहे टूटा, ठीक है। एक और वैसी ही चारपाई दीवार के साथ रखी है। दाएं कोने में 2-3 मिट्टी की हड़िया पड़ी है और सामने एक लकड़ी का टूटा हुआ दरवाजा है। अक्सर पुराने घर में देखते हो रहेगा वो दरवाजा टूटल रहेगा। और जो घर के अंदर खुलता है, दरवाजे पर एक अंगोछा और चारपाई पर एक फटी हुई धोती सूख रही है। बाईं ओर बाहर जाने का रास्ता है जिसमें किवाड़ नहीं है। और पर्दा उठने पर, इतना दृश्य पहले ना पर्दा के पीछे सजा दिया जाता है, अब तब पर्दा को क्या किया जाता है? पर्दा उठने पर बिस्नी जो है चारपाई के पास मोढ़े पर बैठी चरखे पर सूत काटती दिखाई देते हो। क्या कर रही है? सूत काट रही है और उसके चेहरे पर झुर्रिया पड़ी है। झुर्रिया समझा छी ना, मतलब चिंताओं की रेखा कहिए या जो कहना है आपको, ठीक है। और बाल सफेद हो चुके हैं। किसका? मुन्नी के। उम्र जो है से अपना झुर्रिया दिखाती है। मुन्नी उसकी 14 बरस की बेटी। हाँ, कै साल के बेटी? अपनी तो बाली उमरिया ना, बाली उम्र को 16 बरस की बाली उम्र को लगता है 14 बरस की। बाहर की चौखट से सटकर खड़ी है। बहन जो है उसकी, तो बहन जो है कहाँ खड़ी है? चौखट। और उसकी हरे रंग की सलवार कमीज बहुत मैली हो रही है। हमरे लेखा कुछ क्षण चरखे की आवाज और कबूतरों की गुटर गू सुनाई देती है और बीच बीच में बिस्नी थोड़ा सांस लेती है, फिर सांस लेते हैं और फिर घोड़ा गाड़ी के दूर से आने रुकने का शब्द सुनाई देता है ना। तो इतनी जो है से पात्र आपका स्टेज पर पर्दा उठते ही इतना चीज दिखाई देता है। अब कहानी शुरू होती है। अब बातचीत तो होनी चाहिए ना। अब मुन्नी से शुरुआत होती है। मुन्नी पीछे की ओर मुड़कर तेज स्वर में, डाक वाली गाड़ी आ गई माँ, मैं अभी चिट्ठी पूछ कर आती। एकदम हड़बड़ाइल में कहे मम्मी ना, बोलते डाक वाला गाड़ी आ गलो, गाँव भैया के चिट्ठी लाओ। मुन्नी बाहर चली जाती है। बिस्नी आंख मूंदकर हाथ जोड़ लेती है। आहा, ऐसे कहता ना, हे बेटा ठीक से होगा, अच्छा खबर आए ऐसे ना। और कबूतरों की गुटरगू का स्वर पहले तेज होकर फिर मंद हो जाते हैं। कबूतर का आवाज आता है। बिस्नी आंख खुलकर दरवाजे की ओर देखती है। मुन्नी निराश और थकी से लौट कर आती है। मतलब बिस्नी, क्यों रही? डाक वाली गाड़ी ही थी। मुन्नी, हाँ डाक वाली गाड़ी ही थी।
घोड़ा गाड़ी के चलने और क्रम से दूर होने का शब्द सुनाई देता है और घोड़ा गाड़ी धीरे धीरे क्या हो जाता है, मुन्नी बिस्नी के मोढ़े के पास फर्श पर बैठ जाती है और बिस्नी के चेहरे की रेखाएं गाढ़ी हो जाती है। कथा नहीं बड़े सब नाटक हम सब खेलती है, कितना मजा आता है। वाह वाह, जय श्री राम। बिस्नी ठंडी सांस लेकर आज भी चिट्ठी नहीं आए, जाने भाग में क्या लिखा ना। मुन्नी आज सिर्फ चौधरी का पिल्सन का मनी ऑर्डर आया है। पिल्सन पेंशन का। अरे पहले वृद्धा पेंशन न मिले थे, नौकरी उकरी जब रिटायर हो जाते आदमी तो ओकरा हर महीना जब पैसा मिले वो होले और कोई चिट्ठी नहीं आई। बिस्नी ए मुँह जाने चिट्ठी रास्ते में रख लेते हैं कि क्या करते हैं ना। मेरा मानव तो ऐसा नहीं कि 2-2 महीने चिट्ठी ही ना लिखे, पहले हर 15वें रोज चिट्ठी आ जाती थी। अब की न जाने कौन पहाड़ रास्ते में खड़ा हो गया है, कम से कम अपनी राजी खुशी तो लिख देता ना। मम्मी कर कहे छे कि पहले तो रोज रोज लिखत रहे, ऐसा हमार बेटा नहीं कि 2-2 महीना लाग चिट्ठिए न लिखे। अब एकरा की पता कि हमार बेटा कौन हाल में है ना। मुन्नी माँ मेरा दिल कहता कि अगले मंगल को भैया की चिट्ठी जरूर आएगी। बिस्नी तेरा दिल तो हर मंगल को कहता है। कमेंट करेगी और दिले उसने ऊपर चिट्ठी आने का नाम नहीं लेते, जाने भाग में क्या खोट है जो चिट्ठी के लिए इतना तरसना पड़ता है। इस बार यह घर आ ले फिर मैं इससे पूछूंगी। मम्मी को कहे ना कि अमकी ये आ ले, एक राय तुनो फुर्सत नहीं कि माँ के चिट्ठी लिख देते, कम से कम लिख देते रहे कि ठीक होती कि कैसन हाल में होती आबे देवल ना। हम ना कर जैसे हमरो बेटा रहता है तो हम वैसे ना कहे कि आबे बिहने कहले कि देसरी से जाकर तू मिठाई ले आ, अभी लाना आबे दे तो ठीक है। मुन्नी ना माने क्वेश्चन वाला लाइन में लगल है, क्वेश्चन वाला रोड से गेल हमहू तनी देखे जैसे बोलो कि एगो कहानी में बताई। जैसे देखिए कोई चीज कथी, लेकिन बताओ कि ना बताओ, सुबह का टाइम जैसे हुआ कि देखो लड़की है और लड़की को मान लो किसी से प्रेम, बिना प्रेम के बाबू कुछ नहीं है, सब दुनिया अधूरा है। ये जीत ये हार सब क्या है। अब हुआ क्या कि जैसे वो लड़की है और लड़की का प्रेमी है, तब प्रेमी घर पर जाए तो कैसे जाए ना, तब बहाना कि ऐसे ऐसे हमारे भैया लगे थे, ऐसे ऐसे जोरे पढ़े थे ना, ऐसे ऐसे आते तो अलग घरे तो अब बोले कहती कि मम्मी के जाके तनी चाय बना दे। ठीक है, चाय बनावे गेले अल्लाह कहल के तने एकरो किचन दिखा दे लड़का के कौन किचन देखे समझ ही रहा। तो किचन में गया दोनों, अब भाई 10 मिनट गुजर गया, अभी चाय नहीं निकल के आए तो अब कैसा चाय बनवे जाए 10 मिनट में ना बनलो। बाप रे जब जाइए तो करेज टूट गया। वो तो दोनों मिले में व्यस्त है, समझे तो बाप रे बाप साधना के दिल पे लगले कॉस के मतलब साधना है ना। कब याद लग जैसे बुढ़िया से कभी देखो बुढ़िया से जो रहती है कभी कभी अपन जवानी की याद देखकर रोड पर जब लड़का लड़की बतिया तो खूब खिसियत हो बुढ़िया तू तो वही कह रहा जवानी चल तो वैसी साधना कभी याद अच्छा चल आगे बात। मुन्नी पिछली चिट्ठी में भैया ने लिखा था कि वे बर्मा की लड़ाई पर जा रहे, कहाँ जा रहे हैं माँ, शायद उन्हें लड़ाई में चिट्ठी लिखने की फुर्सत ही ना मिलती ना। ऐसा हो सकले कि बर्मा में लड़ाई करने के लिए गया है तो उसको फुर्सत नहीं मिलता हो। बेलाजी खड़े हो जाइए। कुत्ते की धूम कभी सीधी नहीं होती। मैं बार बार कहता हूँ कि बच्चे लोग पढ़ाई पर ध्यान दो। आपके माँ बाप बहुत सपने देखते हैं आपसे, बैठ जाओ संभल जाओ, नहीं तो हम कुछ नहीं होते। हम कितना बेइज्जत करेंगे आपको। बेइज्जत जब ऊपर वाला अल्लाह करेगा ना और जब ईश्वर करेगा तो बाबू कहीं के न रहोगे, समझ गए। माथा पटक दे ओम मूरी कहाँ होना चाहिए, ठीक है एकदम से क्या बोले। बच्चे सब ठीक है, थोड़ा सा मोबाइल है क्या पास में, मोबाइल है तो दो दो मोबाइल लेके जाइए बच्चे लेके आइए।
आ जाओ मोबाइल देखे, जल्दी आइए, वीडियो भी बन रहा है। 1 सेकेंड से ज्यादा मेरे पास टाइम नहीं होता है, इतना बच्चा का टाइम हिसाब से चले। मुन्नी आइए मोबाइल लेके जल्दी। मुन्नी पिछली चिट्ठी में भैया ने लिखा था कि बर्मा की लड़ाई पर जा रहा है। माँ शायद उन्हें लड़ाई में चिट्ठी लिखने की फुर्सत ही न मिली। मोबाइल दो सर, नंबर मैसेज कर रहे हैं भैया। रिकॉर्ड हो रहा है आपकी आवाज, माँ बाप भी देख रहे हैं, जल्दी आओ ना। पागल के बिस्नी, इतनी ही फुर्सत नहीं मिलती कि माँ को 4 हरफ लिखकर डाल दे। उसे यह नहीं पता कि मेरे चिट्ठी जाती है तो माँ के कलेजे में जान पड़ती है। माँ के कौन 2-4 है जिनके सहारे वह प्राण लेकर बैठी रहेगी। न दीदे की वह बात तो सोचनी चाहिए। कहता है कि ये जो है एक ही तो बेटा है और हमेशा उसी का सपने देखती है, और वह भी बेटा अगर कुछ न लिखे तो कैसा दर्द होता है, करेजा फटता है। वही हाल है जब नया शादी हो जाए, अब पत्नी किसी और से बैठ के बाह में बाह धर के बात करे, कैसा गुजरेगा तुझे बताओ। उस समय मन क्या करेगा, उस समय क्या मन होगा कि सीधा निकाले या क्या कर दे, क्या वो पत्नी के काट दे कि बगल वाला के काट दे। अब पत्नी कोई न कर रही। मुन्नी तुम फिकर क्यों करती हो माँ, देख लेना अगले मंगल को चिट्ठी जरूर आएगी। कुछ क्षण निस्पंदता बिस्नी मुन्नी को घुटने से हटाकर फिर चरखा चलाने लगती है। मुन्नी उठकर सूखी धोती को चारपाई से समेटने लगती है। मुन्नी धोती तह करते हुए बीच में रुककर, बर्मा यहाँ से कितनी दूर होगा माँ? बिस्नी चौधरी कहता था कई 100 कोस दूर है। जाने चौधरी को भी पता है या नहीं, जब जो उसके मुंह में आता है कह देता है। मुन्नी चौधरी यह भी कहता है कि वह गाड़ी मोटर नहीं जाती, वहां जो है से गाड़ी मोटर नहीं जाती, पानी वाले जहाज में बैठकर वहां जाते हैं। बिस्नी यह तो मानक भी कहता था कि कलकत्ते से बर्मा पानी वाले जहाज में बैठकर जाते हैं। मानक कलकत्ते के समुद्र में पानी वाले जहाज देखकर आया था। मुन्नी बर्मा से चिट्ठी भी तो फिर जहाज में ही आती होगी, पूछे छे। अगर हमारी चिट्ठी वाला जहाज डूब गया तो बाबा देखा छे मन में कहै कि चिट्ठी तो हो सब है, हो सकले कि चिट्ठी वाला जहाज जो से कत हो जाते डूब गेले। बिस्नी ऐसी काली जवान न बोल, ठीक है बेटी के कहै छै ऐसी काली जवान न बोल, मुंह अच्छा न हो तो बात तो आदमी अच्छी करे, वैसे कम से कम मुंह न हो निमन तो बोलियो तो निमन से बोल। मानक कहता था कि जहाज इतना बड़ा होता है कि हमारे जैसे 4 गांव एक जहाज में आ जाए। इतना बड़ा जहाज कैसे डूब सकता है? बाप रे बाप। मुन्नी संकोच के माने तनका सा हिचकिचा कर, माँ पता नहीं सच है झूठ, पर चौधरी कहता था कि हर रोज कोई ना कोई जहाज डूब जाता है। ले नमना कहे घा अथी कथी कहे नहले पे दहला। बिस्नी चौधरी एक लड़ाई में क्या हो आया है कि दुनिया भर की सारी अकल उसके पेट में आ गई। कहे कि एगो लड़ाई में कथी हो गए कि दुनिया भर के सारी अकल ओकरे पेट में आ गई। वह यहाँ बैठा ही सब कुछ जानता है, अपनी तिरिया के चरित्र का पता नहीं और जहाज डूबने का पता है। मतलब समझ में तिरिया चरित्र माने होय छै ओकर पत्नी के तो पते नहीं कि कहाँ रहे छै, की करे छै, कैसे रहे छै। आई बहुत बर्मा वाला जहाज केकरा पता है कि डूब गेले, तिरिया चरित्र का। मुन्नी धोती तक अंदर ले जाती है करके और बाहर से पड़ोसिन कुंती आंगन में आती है। कौन आती है? आप नजर ऊपर रखो, एकदम से ऊपर तीनों। हमें नहीं जरूरी किताब में देखने का, ठीक है? तो किताब मैं पढ़ रहा हूँ तो तुमको देखने की कोई जरूरत नहीं है। केवल अपना कान खोलिए और ध्यान यहाँ लगाइए। जितना डिस्टर्ब करोगे बाबू ऊपर वाला से कोई नहीं बचा है, याद रखना। माँ बाप को आज तुम ठगोगे, तुम्हारा बेटा बेटी भी तुमको ठगेगा। आज हमको हरा दोगे, कल तुमको ऊपर वाला हरा देगा। हम हार के जीत जाएंगे, तुम जीत के हार जाओगे, समझे?
जानते हो सब कहानी बाबू प्रेमी प्रेमिका पर। सुनो, जब तुम फिल्म देखते हो तो उसमें दिखाया जाता है कि लड़का लड़की से जीत सकता था बाजी, लेकिन लड़का जो है प्रेम के चक्कर में, ताकि मेरी प्रेमिका को कभी दुख न पहुंचे, क्या करता है, जानबूझ के हार जाता है। बउआ, हमारे देश में भी ऐसे क्रिकेटर जो अपनी पत्नी की तरफ देखे के चक्कर में कैच छोड़ देता है और कैच दे के आउट होकर वर्ल्ड कप हरवा देता है। और सुनो खिलाड़ी सब ना, सुन लो तो बाबू, एक लड़की में इतना शक्ति होता है कि लोका हुआ कैच नीचे गिरवा देता है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि प्रेम प्रेम के चक्कर में नहीं पड़ो। 16 बरस की बाली जो उम्र है उसको सलाम तो करते हैं, उसको संभालो, क्योंकि तुम्हारा कोई इंतजार कर रहा होगा कहीं, नहीं या कर रही होगी। तो अरे कभी भी प्रेम किसी का सफल होता है क्या? तो फिर क्यों उस चक्कर में पड़ते हो? नहीं, होता है सफल उसी का जेकर मुंह चियारले रहता है, माखी मुंह में रहता है, मच्छर घुसाई, ओकरे होता है सफल। चलिए, क्योंकि देखो प्रेम करना बड़ा चीज नहीं है, लेकिन प्रेम को संभाल लेना बउआ तुम्हारे बस की बात नहीं। कृष्ण से नहीं संभला तो तुम कौन कीड़ा हो। कुंती बिसंदेई आज भी चिट्ठी नहीं आई। देखिए याव राग लगा पे अगले रे बा गांव पे नमक छिड़कना के कहे छी। ई तो पहले ही से अब बाबू पड़ोसन बुढ़िया के सब पता रहता। आ कब देखरा का पूछतो खुद ही ना, बिसंदेई आज भी कोई चिट्ठी नहीं है। ठीक है, अरे कहे छी जैसे कैसे देसरी वाली, गाजीपुर वाली, बिसंदेई वाली। ठीक है, कुंती किसको कह रही है? माँ के, उसका माँ का नाम क्या है? ओकरे कहे बिसनी आ कुंती, कैसे कि कुंती आ चरखा पुनी अलग हटा देती है और कुंती उसके नजदीक चारपाई पर आ बैठती। देखिए मम्मी सके कोई आता तो आओ आओ आओ, कैसे आ लो बेटिया इनकर ले पीरा वाला दही तक ना ओवर कोई को ना सुनतो मम्मी हमरा पेन ने दौड़ दहाओ भाई जब कोई आवे छी त एकरा एगो आप सुने धैले रहै छी ना, वो बेर से ठीक है आखिरी एकरा देख लके त ध लेबे के कुंती कहते हैं। आ सबसे देखरा का जब बोलतो ना, देखरा ना देखरा का समझे छी बोलना, लड़ाच के जब बोलतो ओकरा तो हमरा देखते बुझे तो करेजा हम अपन देखरा का ना झगड़ा का देखरा का चीज। कुंती कहते हैं आजकल बर्मा में बड़े जोर की लड़ाई हो रही है, तू बुढ़िया चुप पे रहे ना। एगो बोले थे कि फिर बिस्नी यहाँ से कौन बर्मा होकर आया है, लड़ाई का हाल वहाँ वालों को पता है, यहाँ वाले को पता है। चौधरी रोज घर बैठा खबरें गढ़ता रहता है, मानक आएगा तो पता चलेगा कि यह कितना विद्वान है। आज यह जो जी में आए कहले सब सच है। माने कहे छी बिस्नी ई चौधरिया जे न एकरा न एते बैठल बैठल सब आकाशवाणी होइत रहे छै। माने यहाँ सब ओकरा पता है कि लड़ाई हो रहले त इतना दूर हेते इतना अथी तो ऐसे डूब जाते। कुंती बेचारा जल्दी घर वापस आ जाए और आकर बहन के हाथ पे लेकर बुढ़िया आगे बोली माने बेटी हमर है चिंता ओकरा है। ए भगवान मिर्चाई को रख लेता मुंह में घुसिया कहियो कहते रखे आई से बोलवाई कि बेटी के हाथ पिला कर दे, तू अपने कहना ले, तू ही कहना ले बुढ़िया तू। अरे बेटी हमर हम ना सोचा अब मन में तोरा बियाह करके तो कहले बुढ़िया। हाँ सब सहेलियां तो एक एक करके चली गई। देखी कैसे, देखी बात कैसे गढ़ाई छे। बच्चे की कुंती जे पड़ोसन है बिस्नी के गए छे कि सब सहेलियां तो एक एक करके चली गई, धनो भी बैसाख में चली जाएगी। बस 2 महीने में सब कुछ करना धरना है, ये सारा शहर ढूंढना है, कहीं 10 गज मलमल नहीं मिले। सब मलमल हो जैसे मलमल के पहले ना साड़ी उड़ी चाहे कपड़ा करते रहे शादी के समय, जानलो सब चीजें जैसे विलायत चली गई। तूने विलायत माने विदेश, तूने अभी इसके लिए कोई वर घर नहीं देखा। मैंने हम अपन बेटी के तो देखले हते, तू एकरा लायला न देखले वर घर बिस्नी। वह घर देखकर ही क्या करना है कुंती, मानक आए तो कुछ हो भी। तुझे पता ही है आजकल लोगों के हाथ कितने बढ़े हुए, माने कितना खर्चा बढ़ रहा है।
कुंती, पर तू देख 14 की तो हो गई है, अब घर में रखकर और कितनी बड़ी करेगी बाबू। जैसे ही पराया धन है ना, हम रखम 30 साल रखम 40 साल रखम न करबे शादी, तोरा की हो? हम अपन बेटी के न बियाह कर करे जाके टुकड़ा हम कला को के दे। चल, मेरी धनों का अभी 13वां चला है, पर लोगों ने जान खा ली थी, लड़की मुटियार हो गई ना। मुटियार मतलब एक जे है ना, मुटियार का मतलब होता है कि देखे में लगे 20 साल 30 साल। बाबू कोई बहना ना मिलतो तो शादी का 2 बहना। बेटी के उम्र देखो, हाँ 14 साल के, लेकिन लगे 20 साल के हो गए। देखिए बहना ना, आप बोलू जल्दी शादी ब्याह करे तो 20 साल के लगे 40 साल के, तो की हो गए? ओकरा जीवन बनावे के कि ब्याह करके ओकरा कथी श्राद्ध कर दिया ना। शादी का मतलब श्राद्ध होता है, ऐसे तो न बोले के चाहिए, लेकिन आजकल के समय ऐसा आ गया है कि शादी के बाद उसका जीवन नरक सा बना देता है। कोई आजकल दोसर के समझे वाला है ना, पति समझता है ना पड़ोसी पड़ोसी ज्यादा समझता है दोसर के पति। तो पड़ोसी समझेगा ना, कला समझे कि तनी ओहो से हम घूम लेम जौरे आ न पराया धन अच्छा लगबो करे छे। अपन मिठाई तनी खरीदबो तो तनी ज्यादा अच्छा न लगतो, आ दोसर देता तो तनी और अच्छा लगतो ना। ए में न अच्छा लगे छे। अच्छा लगा। दोसर के पत्नी अपन पत्नी से खूबसूरत दिखे छे। अपन पत्नी भी सुंदरी है ना, दोसर एकदम खराब हो तो बाप रे बाप सुंदरी। यही तो रात भर लड़ाई हो। अब जल्दी से इसे कहीं विदा करो। तू मानक के आने तक देखभाल तो कर, और जाने मानव को आने में भी कितने दिन लगते। लड़ाई का कुछ पता है? 20 नहीं, वह 4-6 महीने में जरूर आ जाएगा। वह कह गया था कि जल्दी से जल्दी छुट्टी लेकर मिलने के लिए आएगा। उसे गए भी 7 महीने हो गए। कितना महीना हो गए? किसके गए? कुंती। हाँ बेलाल तू उधर से निकलो, चलो निकलो, ए पर जगह दे दो, लड़का सा साइड होता है पानी आप इसके साथ चाय पर आ जाओ, ए पर बैठा लो। ओम प्रकाश तुम्हारा चाल चलन सब जो है धीरे धीरे बर्बादी की ओर ले जा रहा है, और तुम्हारा अगर नहीं सुधरे तो बाबू क्या करेगा जवाना। मिलेंगे फिर हम 5 साल बाद। कुंती अब हाँ शायद 4-6 महीने वो आ गए। बिशन दे, लड़ाई का मुंह शेर का मुंह है। वैसे लड़ाई का जो मुंह होता है ना, शेर के मुंह जैसा होता है, कखनी निकल जाएगा कोई पता नहीं। शेर का मुंह किसने सूंघ कर देखा? लड़की तो देखते देखते तार हुई जा रही है। तू अरे पहले अब ना ठीक है, अब ना न कह तोरा सके ना, तो अखिले तोरा सके तो इतना कहतो रह कतरो बाप रे बेटी के रख ले देखो तो हो ना। माने देखी तो बेटी पराया धोने तक जल्दी से विदा होगा ना कह देते। कि देखो तो बेटी के घर में रखा बुढ़िया कहले जाए ना दोसर। अब ना कताब जमाई कि अब कभी तो हमरा काट देते कि की कहते मुंह में कुछ रख देते, हम तो खेत वाला रख देंगे। अरे बेटी हमारे आप पोसा, लड़की तो देखते देखते तार हुई जा रही। तू कहे तो मैं कहीं खोज खबर करती हूँ, देखिए ना, और तोरा से 9 बजे तक हम ही खोज खबर करें। मानक जाने साल में आता है कि 6 महीने में आता है। दीनू कुमार हड्डियों का चलता, देखिए अगले दीनू कौन है? कुम्हार है। हड्डियों का चलता फिरता ढांचा सा, मतलब एकदम दुबला पतला है, बाहर से हाफता हुआ आता है। उसके सिर और दाढ़ी के बाल आधा पक चुके हैं। हाथ मिट्टी में सने। हाथ कहाँ है? दीनू मुन्नी की माँ आज तो हद हो गई। अब देखिए, अब दीनू साहब बिसरी किस बात की हद हो गई? इतना हाथ क्यों रहा है? अब देखिए ना, हाफ पैंट वाली अलग। देखिए दीनू, बताने की बात नहीं, तू बाहर निकलकर अपनी आंखों से देख। बिस्नी कुछ बताएगा भी? बात क्या है? दीनू, बात क्या? तमाशा है। सच कहता मुन्नी की माँ, बेशर्मी की हद हो गई। बिस्नी, क्या फिर वह चौधरी की बेवा कि फिर चौधरिया कुछ बोल लो? दीनू, नहीं उसकी बात नहीं। 2 जवान छोकरियां आज कहीं से आई है, और उनका ऐसा पहरावा है कि तुमसे क्या कहूं, मैंने बोलू कथी तोरा से शर्म। रंग काला है पर बिल्कुल मेमो की तरह टिट फिट चलती है।
हाँ निशा जी जाइए और इस बैच का भी रजिस्टर लेकर आइए। और मेमो जैसे ना जो ब्रिटिश जो महिला होती है ना, लड़की, जवान लड़की, उसको मेमो कहा जाता था, मैम साहब, ठीक है। और घर जाकर आटा दाल मांग रही है, बाप रे बाप, माने एकदम जवान लड़की है, आप पहनले एकदम टिट फिट चलती है, और घर जा जाके आटा दाल मांग, इतनी देख की कहे इतनी जिंदगी चली गई, पर ऐसी बेशर्मी कभी नहीं देखी। बोल हमर देखे तो दाढ़ी पक गेल, हाथ देख ले सब अथी होले, लेकिन आइला ऐसा ला बेशर्मी न देख ले रहा। देख दिन मूर्ख, वो तेरे घर की तरफ आ रही है। देखिए दिनों बाहर की ओर झांक कर देखता है, मुन्नी अंदर आ जाती है। माने जब भी ना कुछ गलत होता है तो लड़की को हमेशा कहाँ कर दिया जाता है, मैं यो ना सीख ले वैसे। दिन मूर्ख, वो तेरे घर की तरफ ही आ रहे, मुन्नी को अंदर भेज दे। सीखो गले तो ऐसे मैं जाकर चौधरी को खबर सुना दूं। दीनू बाहर चला जाता है। बिस्नी, कुंती और मुन्नी उत्सुक आंखों से बाहर की ओर देखती हैं। दो बर्मी लड़कियां बाहर से आती हैं। वो जांघों तक लंबे मैले फ्रॉक पहने हैं और दोनों के हाथों में एक एक थैला है। देखिए कुंती बिस्नी के कान में फुसफुसाकर, ये लड़कियां क्रिश्चियन है, ठीक है, क्रिश्चियन माने क्रिश्चियन है। बिस्नी उसका मतलब ना समझकर प्रश्न भरी नजरों से उसकी ओर देखती है। कुंती उसी स्वर में, क्रिश्चियन होती है जो मर्दों को घरों में रखते और आप बाहर घूमते। ओ क्रिश्चियन ना, क्रिश्चियन वैसा ना औरत के कहे छै जो मर्द के घर में रख लगा, अपने कहाँ घूमल। एक लड़की, दो लड़की है ना, क्या वो लड़की, तो पहला लड़की, वो एक लड़की दो लड़की माने पहला लड़की दूसरा लड़की। पहला लड़की कहे थोड़ा दाल चावल दे दीजिए माँ जी, परमात्मा आपका भला करेगा। तो दूसरी लड़की, हम रिफ्यूजी है माँ जी, बहुत दूर से भूखे प्यासे आ रहे हैं। अब मॉड में तो ठीक है, रिफ्यूजी का मतलब होता है जब किसी देश से भाग कर दूसरे देश में आना पड़े, समझे, रिफ्यूजी मूवी भी। पहला लड़की, हम लोग रंगून से आ रहे हैं, हजारों लोग वहां से घर बार छोड़कर चले आए हैं। हम एक घर की 10 औरतें यहाँ से 3 मील दूर एक पुरानी धर्मशाला में पड़ी है। धर्मशाला जहाँ पे रुकने का जगह हो। हमारे 2 भाई रास्ते में मारे गए, थोड़ा दाल चावल दे दीजिए माँ जी, आपकी जान की दुआ। कुंती बिस्नी के कान के पास, कुंती देखिए यह लड़कियां क्रिश्चियन नहीं है, इसके लक्ष्य अच्छे नजर नहीं आते हैं। मैं कहे कि लड़की जो हो ना क्रिश्चियन न हो, एक हमरा लक्षण ठीक न बे, मतलब समझ लो कि लड़का उड़का के फंसा उसा के सब ठग के भागे वाली है, ठीक है। बिस्नी लड़कियों के चेहरे पर दृष्टि जमाए हुए, हाय री तुम इस तरह भीख क्यों मांग रहे हो, देखने में तो तुम अच्छे घर की नजर आती है। बिस्नी मन देखिए कैसे बोले, पहले लड़की, पहले जब घर बार था तब और बात थी माँ जी, अब घर बार उजड़ गया तो भीख का ही आसरा है। जापानी जहाजों ने बम मार मार कर सारा शहर उजाड़ दिया है, रोज वहाँ गोलीबारी होती है। यहाँ तो आप लोग स्वर्ग में रहती है माँ जी, लड़ाई की वजह से हमारा मुल्क तो बिल्कुल तबाह हो गया, फौज को छोड़कर कोई वहाँ नहीं रहा। मुन्नी जरा आगे आकर, माँ यह कहते हैं कि इनके मुल्क में बहुत लड़ाई होती है, इससे पूछो कि बर्मा इनके मुल्क से कितनी दूर है। दूसरी लड़की, हमारे मुल्क का नाम ही बर्मा है बहन जी, हमारा सर रंगून बर्मा में ही है। बिस्नी और मुन्नी एक साथ, तुम लोग बर्मा से आई हो। पहली लड़की, हाँ माँ जी हम बर्मा से ही आई हैं। वहाँ रहने वाले हजारों लाखों लोगों की जानें चली गई है, जिनको जिधर रास्ता मिलता है वह उधर भागकर जान बचाने की कोशिश करता है। बहुत लोग भरे हुए घर छोड़कर चले आए। माँ जी आज हम लोग आप लोगों के ही आश्रय हैं, जो कुछ थोड़ा बहुत आप लोगों के घरों में मिल जाता है उसी से, माने घर चलता है, पेट चलता है। बिस्नी बात कर, क्यों री बर्मा में बहुत लड़ाई हो रही है। पहली लड़की, वहाँ दिन रात आग बरसती है माँ जी, हम लोग फिर भी खुशकिस्मत है जो जान लेकर निकल आए हैं। 13 दिन तक हम लोग भूखे प्यासे जंगली रास्तों में चलते रहे हैं। मुन्नी तुम लोग बर्मा से पैदल चल कर आई हो। पहली लड़की, जी हाँ जान बचाने का यही रास्ता था। रास्ते में जंगल में बड़ी बड़ी दलदलें पड़ती है, हम में से एक औरत एक दलदल में फंसकर वही रह गई, मर गई। मुन्नी माँ ये कहती कि वहां से पैदल आई है, और चौधरी कहता था कि वहां पानी वाले जहाज से जाते हैं। एक पहली लड़की, जी असली रास्ता जहाज का ही है, मगर उस रास्ते में बहुत खतरा, जापानी लोग जहाजों को रास्ते में ही डुबो देते हैं और हम लोगों को जहाज मिलते भी नहीं। जहाजों पर सिर्फ
फौजी लोग आते जाते बिस्नी सिहर कर डर गए। जब जहाज डूब जाते तो फौजी लोग क्यों जहाज पर आते जाते? सरकार इतनी मूर्ख है कि फौजियों को डूबने के लिए भेज देती है। पहले लड़के फौजी लोग समुद्र में जाकर लड़ते हैं माँ जी, जहाजों में लड़ाइयाँ होती है। इधर से जापानी जहाज गोले चलाते, उधर से अंग्रेजों के जहाज, ऊपर से हवाई जहाज मार करते, बड़ी भयानक लड़ाई होती है। बिस्नी के चेहरे की रेखाएं गाढ़ी हो जाती है, माने परेशान हो जाती है। वह चरखे को अपनी ओर खींचने का प्रयत्न करती है पर उसके हाथ जैसे निःशक्त हो रहा है। मुन्नी, तुम जिस रास्ते से आई हो उस रास्ते से फौजी नहीं भाग कर आ सकते। पहली लड़की नहीं, फौजी वहां लड़ने के लिए है, वो नहीं भाग सकते। जो फौज छोड़कर भागता है उसे गोली मार दी जाती है। मतलब फौज से ना छोड़कर तुम नहीं भाग सकते हो, अगर भागोगे तो गोली मार दिया जाएगा। बिस्नी सिहर कर, हाय नहीं, फौजियों को भागने की क्या जरूरत है? उन्हें अपनी मियाद पर छुट्टी मिल जाती है, जिसे आना होगा और छुट्टी लेकर आएगा, भागकर क्यों आएगा? ठीक है, मियाद माने जरूरत जो पड़ता है ना, काम उम आता है, तब जो है से आप क्या करते हैं? छुट्टी लेकर आते हैं, समझे? आगे बढ़िए। मियाद माने होता है समय सीमा भी होता है। समय सीमा मतलब 5 दिन के छुट्टी, 10 दिन के छुट्टी, ठीक है। आगे दूसरी लड़की, आपके बच्चे की बड़ी उम्र होगी माँ जी, हमें 2 मुट्ठी चावल दे दीजिए। माने माँ जी आपके बच्चे की बड़ी उम्र होगी लंबी, 2 मुट्ठी चावल दे दीजिए। देखिए इमोशन के साथ खेल रहा है। कुंती, हमारे खाने की चावल नहीं है और इन लोगों को चावल चाहिए। बिस्नी, मुन्नी सामने आ जाती है। बिस्नी, जा अंदर से हड़िया से कटोरी भरकर चावल ले आ। अब मुन्नी अंदर चली जाती है। कुंती असंतोषपूर्ण दृष्टि से लड़कियों को देखती रहती है और कुछ क्षण खामोशी रहती है। बिस्नी सिर झुकाए कुछ सोचती रहती है। बिस्नी सिर उठाकर, क्यों री, बर्मा से यहाँ तक कितने दिन का पैदल रास्ता? पहले दिनों का कोई हिसाब नहीं है माँ जी, पहुंच जाए तो महीना 20 दिन में पहुंच जाए और ना पहुंच पाए तो कभी ना पहुंच पाए, माने रास्ते में रह जाए। एक तो रास्ते में इतने घने जंगल, फिर जंगली जानवर और फिर पता नहीं हो कहाँ दुश्मन की फौज का मोर्चा हो। जंगल के चप्पे चप्पे में लड़ाई चलती है माँ जी। अब हमने रास्ते में सैकड़ों सिपाहियों की गली सड़ी लाशें देखी थी। यहाँ हिंदुस्तानी सिपाहियों की लाशें पड़ी मिलती तो आज जापानी सिपाही को सिहर कर उनकी हालत देखकर दिल दहल जाता था। बिस्नी बिहल स्वर से में, हाय बस करो, अपने पल्ले में आंखें छिपा लेते। मुन्नी अंदर से चावल लेकर आती है और एक लड़की उन्हें अपने झोले में डलवा लेती है। पहली लड़की, अच्छा माँ जी, परमात्मा आपको सुखी रखे। दोनों लड़कियां बाहर चली जाती है। कुंती चारपाई सरका कर बिस्नी के मोढ़े के बहुत पास आ जाती है। कुंती बिस्नी के कंधे पर हाथ रखकर बिसंदेही, ये तो बुढ़िया जीते जी मार देते। बिस्नी पल्ले में आके पोंछ कर सिर ऊपर उठाती है, माना ऐसे रोई तो इतना, बाप रे बेटा अमर है कि। कुंती, तू इस तरह दिल क्यों हल्का कर रही है ना? क्या पता है बर्मा से आई है या कहाँ से आई है, मुझे तो इनका चरित्र ऐसा वैसा ही लगता है। हाय रे राम, लड़कियां है कि कॉफी है। मुन्नी बिस्नी के पास फर्श पर बैठ जाती। मुन्नी बिस्नी के घुटने को सहलाते हुए, माँ मैं जो तुमसे कहती हूँ ना, अगले मंगल को भैया की चिट्ठी जरूर आएगी। जितनी हमें फिकर है ना, भैया को भी वहाँ उतनी ही फिकर हुई। पता अच्छा बात कहे देखा हिम्मत। बिस्नी आप को मैं कब कहती हूँ कि उसे फिकर नहीं, पर इतना तो लिख दे कि माँ मैं यहाँ हूँ अच्छी तरह से। मुन्नी, और क्या पता माँ कि भैया आप छुट्टी लेकर आ रहे हो इसलिए उन्होंने चिट्ठी न लिखी। देखे खाली अच्छा बात पड़ा, इसने बोले के चाहे कहे कि मम्मी माए तोरा पता हो माए कि हो सकलो कि छुट्टी लेकर आ रहलथिन भैया वाला सोचलथिन कि हम जाहिर रहे तो गलत चिट्ठी लिख सरप्राइज दे दें। बाबू कभी कभी सरप्राइज जो है नरक में बदल जाता है। ज्यादा तेज बनने की कोशिश नहीं करिएगा। कभी कभी होता है कि लोग ना जैसे प्रेमिका जो होता है तो बतवा नहीं छोड़ता। जैसे कभी कभी प्रेमिका प्रेमी से मिलने जाता है तो सोचता है कि बिना कहल ही हम जाते हैं, आए सरप्राइज हो जाते हैं। और जब जाता है तो पता चलता है कि ओकर माए बैठल है, आइया फिर आए सब सरप्राइज झड़ जाए। चलो बिस्नी ठंडी सांस लेकर, क्या पता
मुन्नी मेरा दिल कहता है कि भैया आप ही आएंगे। बिस्नी कुछ न कहकर उसके सिर पर हाथ फेरने लगती है। कुंती अपनी ही सोच से जाकर, ये लड़कियां इतनी बड़ी हो जाती है ना कि फिर भी उसके घर वाले इनका ब्याह नहीं करते। देखिए वर्मा वाली भी बिस्नी क्या मालूम मुन्नी की ठुड्डी उठाकर उसके चेहरे देखती रहती है, फिर उसका माथा चूमकर उसे साथ सटा लेती है। बिस्नी तेरा दिल ठीक कहता है बेटी, चिट्ठी ना आई तो वह आप ही आएगा। मुन्नी लाड़ से माँ के गले में बाहें डाल देती है और बिस्नी उसे चूम कर और साथ सटा लेती है और पर्दा क्या हो जाता है। दूसरा दृश्य का हम लोग इंतजार करेंगे, तब तक जय हिंद।